जय हिंद साथियों। जैसा कि इस वक्त बनारस में सिटी परमिट, ईवी, ऑटो रिक्शा सभी पे बारकोड लगाकर एसपी ट्रैफिक महोदय बनारस को जाम मुक्त और बेहतर बनाने का प्रयास करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर बारकोड लगा देने से ये बनारस की जाम की व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी? यातायात ऐसा नहीं है, क्योंकि जाम के प्रमुख कारण कई लोग हैं। सड़क के किनारे दुकानदार पटरी तो कब्जा किए ही हैं, उसके साथ उनके पटरी के आगे 4 फुट सड़क को भी कब्जा करके उन पर कोई बात नहीं होती है। और एसपी ट्रैफिक महोदय व्यवस्था जो बना रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था 20 साल पुरानी व्यवस्था बन रही है, जबकि बनारस 20 साल आगे जा चुका है विकास के मामले में। तमाम नई सड़कें बन चुकी हैं, तमाम बाईपास बन चुके हैं। उनका उपयोग किसी न किसी रूप में करना चाहिए। जिस तरह का ये बारकोड लगवा रहे हैं एसपी ट्रैफिक महोदय, ये सरासर बनारस की जनता और बनारस के चालकों को परेशान करने वाला है। उनका समय, उनका पैसा दोनों पर का नुकसान हो रहा है। बारकोड लगे, बिल्कुल लगे, बनारस में यातायात व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन केवल बारकोड लगा देना और चालकों की मूलभूत समस्याओं पे 1% बात ना करना। आज तक एक स्टैंड की व्यवस्था नहीं करा पाया यातायात विभाग, जबकि नगर निगम हर साल टेंडर जारी करके 20 स्थानों पर 40 से 45 स्टैंड होने का दावा करके लाखों रुपया डेली हमारे चालकों से डंडा मार के, गाली देकर, मार के, छीन के वसूल रहा है। इस पर बात नहीं होगी। तमाम जगहों पे यातायात विभाग के मिलीभगत से नोएंट्री में एक नया सिस्टम चल रहा है, जहां चालकों से एक मोटी रकम लेकर गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है और वहीं पर चालक द्वारा ज़्यादा भाड़ा लेने का काम किया जा रहा है, जो बार बार मीडिया में आता है। तो जो ज़्यादा चालक भाड़ा ले रहा है, वो कहीं नहीं कहीं चालक नहीं ले रहा, वो प्रशासन ही ले रहा है। केवल चालक उसका जरिया बना हुआ है। और बनारस में चालकों के यूनियन के नाम पर कुछ बचा नहीं है। सब अपनी व्यवस्था को बचाने के चक्कर में परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में चालक को अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी पड़ेगी। उनको एक नए संगठन का निर्माण करना होगा और चालकों को 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। चालक को अपना राजनीतिक ताकत बनाना होगा। राजनीतिक ताकत बनाने का मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि चुनाव लड़ना होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो देश में अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चालकों की संख्या होगी। लेकिन होता क्या है, आज तक ना किसी पार्टी ने, किसी सभासद से लेकर सांसद तक, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, किसी ने आपकी बात नहीं की होगी। विधानसभा, लोकसभा में हर चीज़ों पे बहस होती है। कभी आपके मुद्दों के लिए बहस हुई, कभी सरकार ने आपको एक वर्दी दी, कभी सरकार ने आपको किसी चीज़ की सुविधा दी, जबकि सुविधाओं के नाम पर आपसे टैक्स लिया जाता है। सुविधाओं के नाम पर आपको गाड़ियों का परमिट बनवाया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है, तमाम तरह की प्रक्रियाओं को आपको पालन करने के लिए बात किया जाता है। वहाँ भी लूट मची हुई है। कौन ऐसा विभाग है जो इन चालकों के से शोषण ना करता हो? और इनसे कितने विभागों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन हमारा चालक
राजनीतिक ताकत में कहीं नहीं है। जब ये चुनाव आता है तो ये चालक ना होके एक तरह से पार्टियों का वोटर बन जाता है, व्यक्तियों का वोटर बन जाता है। लेकिन चालक जब चालक बन के वोट करेगा और ये तय करेगा कि जो हमारी समस्याओं पे बात करेगा, जो हमारी परेशानियों पे बात करेगा, हम उसको मतदान करेंगे, तब आपकी बात सदन में उठेगी। आपकी परेशानियों को मंत्री, सांसद, विधायक संज्ञान में लेंगे और आपके लिए सरकार भी कानून बनाएगी, सिस्टम बनाएगी, व्यवस्थाएं बनाएगी। आज बनारस की स्थिति है, बनारस में कहने को तो कई यूनियन हैं, कुछ अपने आप को ट्रेड यूनियन है, कुछ संगठन है, बहुत से यूनियन काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत चालक साथियों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यूनियन के नाम पर अपनी व्यवस्था को सिर्फ बचाने का काम हो रहा है। आपकी व्यवस्था पे कोई बात नहीं कर रहा। एक दो लोग बात भी कर रहे हैं तो जहाँ एक तरफ से दर्जनों लोग खड़े हैं, वहीं एक तरफ 2-3 लोग खड़े हैं, तो किसकी बात सुनी जाएगी? तो ऐसी परिस्थितियों में चालक साथियों, आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप संविधान के जरिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए, और दूसरा अपने वोटर बनिए, तो चालक का वोटर बनिए, चालक वोटर बनिए, पार्टियों को वोटर मत बनिए, व्यक्तियों का वोटर मत बनिए। एक चुनाव के समय चालक को खुद कहना होगा कि हम चालक हैं और हमारी समस्याओं पे जो बात करेगा हम उसे मतदान करेंगे, तभी आपका कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।